धुएं में उड़ते ख्वाब थे, हकीकत जलती रही। नशे के इस आग में जिंदगी पिघलती रही। जो मंजिल के थे मुसाफिर राहें भुला बैठे। गाजे के इस जहर में उम्मीदें जलती रही। नमस्कार मेरे नौजवान साथियों एवं आदरणीय अभिभावक गणों। इंट्रो देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दारू तो यूं ही बदनाम है, असल माने में गांजा धीरे धीरे हमारे समाज में तैयार कर रहा दूसरा एक शमशान है। इस शमशान में कितने युवाओं का भविष्य, कितने माता पिताओं का अरमान जलेगा, इसका किसी को नहीं अनुमान है। मैं मिथिला बिहार का वासी हूं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि समाज की इस प्रकार की बुराइयों को आपके समक्ष रखूं। कितने ऐसे अभिभावक होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात बाहर में एक कर रहे हैं। कितने ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और अपने दिन के काम में लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं अभिभावकों के कुछ बच्चों में से, कुछ बच्चों नहीं, अधिकतर बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं जो धूम्रपान का जो बच्चे सेवन कर रहे हैं, गांजा नाम की जो एक लहर आई है अभी हमारे बिहार में, उनसे पीड़ित है। उनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं। इस बात को मानते हुए आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो बनाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं कल अपनी कोचिंग में एक क्लास ले रहा था और एक 11 साल का बच्चा मेरे क्लास में बैठा हुआ था और बिल्कुल गांजे की नशे में धुत, उसकी आंखें लाल लाल, वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस समस्या को वीडियो बना के डालना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षक, आप माता पिता और ये समाज और ये सरकार अगर नहीं चाहेगी तो हमारे समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। जो इस बच्चे देश के भविष्य बनने चाहिए, एक दिन देश के बोझ बन जाएंगे। और ऐसी स्थिति बिहार में पैदा हो गई है, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है बिहार में जहां हर घर लगभग जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जो लोअर क्लास की फैमिली है, उन घर का प्रत्येक बच्चा, या फिर जो अच्छे क्लास की फैमिली भी है, जो नवयुवक वर्ग के लोग हैं, वो इस गांजे के नशे में धुत है, दिन रात धुत है। इससे बचाने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये सिस्टम चालू कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ने वाले और ये खत्म कैसे होगा, और अपने बच्चों को बचाने के लिए एक संकल्प लेंगे, एक कदम उठाएंगे, अपने दायित्व को निभाएंगे ताकि हमारा समाज नशा मुक्त हो पाए। भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत गांजे का उत्पादन, बिक्री और उपयोग अवैध माना गया है। एक आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रत्येक 3 बच्चों और नवयुवकों में से 2 नशे का सेवन करते हैं, जिसमें सबसे अधिक गांजा पीने वालों की संख्या है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये गांजा है क्या, आखिर समाज में ये कैसे आया। सही मानों में गांजा एक औषधि है, एक प्राकृतिक औषधि है। प्राचीन कालों में जब अंग्रेजी दवाइयों का निर्माण नहीं हुआ था तो हमारे वैद्य कई प्रकार की बीमारियों में इस गांजे और भांग, जो प्राकृतिक औषधि है, क्योंकि प्राकृतिक से हमें मिलता है, ये इनका सेवन किया करते थे, प्रयोग किया करते थे अलग अलग प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए। जैसे अगर उस समय कोई इंसान को नींद नहीं आती थी, किसी इंसान को भूख नहीं लगता था, या तरह तरह प्रकार के दर्द हुआ करते थे, तो या मन विचलित हुआ करता था, मन डिप्रेशन में जाता था, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे जो हकीम या वैद्य हुआ करते थे, वो भांग और गांजे का सेवन करने के लिए एक दवाई के अनुसार, एक मेडिसिन के अनुसार उन्हें देते थे। परंतु यही औषधि आज समाज के लिए एक विनाशकारी रूप पकड़ ली है। अब हमें यह समझना है कि आखिर ऐसा क्या है गांजे में जो इतनी बुरी लत बच्चों को इस चीज की पड़ चुकी है, इस नशे की पड़ चुकी है। नवयुवक तो नवयुवक, बाल अवस्था के बच्चे भी इसका सेवन भारी मात्रा में कर रहे हैं। आखिर क्या है इसमें ऐसा? देखिए महोदय, एक्चुअली इसमें बातें ये हैं, मैंने बहुत इंसानों से ये पूछा जो इनका सेवन करते हैं, मैंने बहुत बातें को सर्च किया और तब मुझे जाके पता लगा कि गांजे का सेवन करने से इंसान को शांति मिलती है, इंसान अधिक खाना पसंद करता है, इंसान टेंशन से कुछ देर के लिए मुक्त रहता है।
और अपने आप को वो मस्त महसूस करता है तब तक जब तक उसके अंदर नशा होता है। ये नशा करने के बाद जो बच्चे जिस अवस्था में चले जाते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं है, कोई माता पिता का टेंशन नहीं है, उस टेंशन से वो दूर हो जाते हैं। और ये नशा एक ऐसा है कि ये नशा टूटने के बाद फिर नशा वो डिमांड करता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने गांजा का सेवन कर रखा है, ले रखा है, तो वो तत्क्षण तो वो बहुत अपने आप को सुकून महसूस करता है, लेकिन जब नशा टूटता है तो वो फिर वो पागल की तरह वो चाहता है कि मैं फिर से उस नशे में आऊं जिस नशे में पहले था। उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी का जो जीवन है, नशा टूटने के बाद का जो जीवन है, वो बहुत कष्टमयी है। यहाँ मुझे पढ़ना है, माता पिता की डांट सुननी है, काम करना है, टेंशन है। लेकिन जैसे वो गांजा का सेवन कर लेता है, उनका मन इन बातों से शांत हो जाता है और वो इस तरह की शांति को पसंद करने लगता है। लेकिन उस बच्चों को नहीं पता कि इस शांति को प्राप्त करने के लिए वो जिस नशा का, जिस जहर का इस्तेमाल कर रहा है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से उसे विकलांग कर रहा है। गांजों का सेवन करने से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसमें मस्तिष्क पर असर, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, फेफड़ों को नुकसान होना, दिल संबंधी समस्या होना, दिल की धड़कनें बढ़ना, ऊर्जा में कमी आना। ये समस्याएं हमारे शारीरिक रूप से हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा गांजा का सेवन कर रहा है तो वो बिल्कुल अपने आप को सुस्त महसूस करेगा। आप पेरेंट्स या कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी बोले, कितना भी समझाए, वो एक जगह एकाग्र होकर बैठा रहेगा, सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएगा। क्या आप उसे बोल रहे हैं, क्या वो समझ रहा है, क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। क्या सही है और क्या गलत है, वो कुछ जान नहीं पाएगा। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है मानसिक प्रभाव। अब दिमाग पे गांजा का सेवन करने से भी बहुत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे डिप्रेशन में चला जाना, अर्थात मानसिक तनाव और चिंतन बढ़ना, पढ़ाई में रुचि कम होना, भ्रम और मानसिक रोग मन में उत्पन्न होना। गांजा का सेवन करने से जो तीसरा प्रभाव पड़ता है वो शैक्षणिक प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक मतलब शिक्षा संबंधित प्रभाव। आप अपने बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब वो गांजे का सेवन करते हैं तो उनके शिक्षा पे भी, यानी उनका शैक्षणिक जो प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार पड़ता है कि बच्चे आपके स्कूल जाने से कतराएंगे, पढ़ाई में गिरावट आएगी, स्कूल छोड़ने की संभावना बनेगी, सीखने की क्षमता घटती जाएगी। यानी अगर बच्चों को आप कुछ सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उसकी सीखने की क्षमता धीरे 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 वो घटने लगेगी। और फिर सब क्या करते हैं, हम समाज में शिक्षक को दोष देने लगते हैं, स्कूल को दोष देने लगते हैं। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति कहाँ जा रही है, क्या बच्चा नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब चौथा जो इस नशे के सेवन करने से प्रभाव पड़ेगा वो सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के बच्चे या जो भी नवयुवक या जो भी बालक इस नशा का प्रयोग करते हैं वो परिवार से दूर होने लगते हैं, माता पिता से दूर होने लगते हैं, समाज से दूर होने लगते हैं। क्योंकि जो भी उनको कोई अच्छी बातें कहता है उनसे वो लड़ते हैं, उनसे वो झगड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है, वो धीरे धीरे समाज से, परिवार से दूर होते चले जाते हैं, जो कि एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम सामाजिक अंग होने के नाते, एक समाज का हिस्सा होने के नाते हमें समाज का विकास करना चाहिए। तो ये गांजे की लत और इस नशे ने हमें समाज और परिवार से दूर कर दिया और धीरे धीरे हम दूर हो रहे हैं। और इन सब की चाह में अब बच्चे आपके गलत संगठन में जाएंगे, गलत दोस्तों के बीच जाएंगे, क्योंकि उन्हें गांजा पीना है, उन्हें किसी भी हाल में इस आनंद को उठाना है। अब वो क्या करेंगे, एक समाज में एक गलत माहौल पैदा करेंगे, गलत लोगों के बीच में, स्कूल नहीं, अब वो उस माहौल में जाके बैठेंगे जहां गांजा पिया जाता है। अब क्या करेंगे, उन गांजों को पीने के लिए आप तो पैसे उनको दोगे नहीं, अब वो क्या करेंगे, छोटी छोटी चोरी करना चालू करेंगे, अपने घर में करना चालू करेंगे, किसी दूसरे घर में करना चालू करेंगे, या फिर कुछ और अगर बड़े हो गए तो वो सड़क पर लूटपाट करेंगे, लोगों के सामान को क्षति पहुंचाएंगे, लोगों को क्षति पहुंचाएंगे। और ऐसा होगा कि उस पर कई कानूनी कार्रवाई होगी, वो समाज में एक कानूनी दोषी बन के उभरेंगे और जीवन का सब सर्वनाश हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। समाज में गांजे का सेवन करने से सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं, और ये अपराध कोई बड़े इंसान नहीं, ये वे नाबालिग बच्चे हैं, ये वो बाल अवस्था के बच्चे, वे नवयुवक हैं जो नहीं समझ पा रहे कि दुनिया कैसे चलती। वो अपराध करने में लगे हुए हैं, और अपराध बस वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ पैसे वो जनरेट करके गांजे का सेवन करें, वो आनंद ले जो गांजा पीने के बाद उन्हें आता है। वो नशे से वो बिल्कुल मुक्त नहीं होना चाहते। आज हमारी ये विडंबना है, हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की,
कि हम कानून ला रहे हैं, हम जगह जगह ये सरकारी अभियान चला रहे हैं, लेकिन सारे के सारे असफल हैं। तेजी से समाज में ये नशा अपने पैर पसार रहा है। जब से दारू बंद हुई है, शराब बंद हुई है, बिहार में खासकर बच्चों का रुझान इस गांजे की ओर गया है। अब पता नहीं इस पर क्यों नहीं कठोर कदम उठाया जा रहा, ना तो अभिभावक के द्वारा, ना तो किसी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, और ना तो सरकार के द्वारा। बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझ रहे हैं। जब तक वो समझेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। महोदय, अब गांजे के सेवन से, बच्चों के बिगड़ने से या इस तरह के माहौल समाज में पैदा होने से एक देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली जब आपके बच्चे गांजे के सेवन में जाएंगे तो पढ़ाई से वो दूर होंगे, वो पढ़ाई से वंचित होंगे, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो अपराधी की श्रेणी में आएंगे, माता पिता पर बोझ बनेंगे, वो सही से अपने जीवन को चला नहीं पाएंगे, सही से अर्निंग नहीं कर पाएंगे, मानसिक स्थिति उनकी खत्म हो चुकी होगी, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी होगी, शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी, या फिर किसी न किसी थाने में, किसी न किसी कोर्ट में उनका केस चल रहा होगा। अब ये बच्चे देश के भविष्य नहीं, बच्चे देश के लिए बोझ बनेंगे, आपके परिवार के लिए बोझ बनेंगे, आपके समाज के लिए बोझ बनेंगे, आपको लोग ताना मारेंगे। और एक दिन ये सरकार, जो डेमोक्रेटिक सरकार है हमारे देश की, इनका फायदा उठाएगी। आपके बच्चे अगर इस चंगुल में फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो बात है कि वो अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो अच्छा मार्ग नहीं चुन पाएंगे। अगर वो अच्छा मार्ग नहीं चुन पाएंगे तो उन छोटे छोटे रुपयों के लिए वो तरसेंगे। फिर सरकार का प्रलोभन आएगा, 5 किलो अनाज आपको मिलेंगे 2500 रुपए। आप उस प्रलोभन में फंसोगे क्योंकि आपके बच्चे कमाने के लायक नहीं है। आपके बच्चे खुद और आप भी उस प्रलोभन में फंसोगे, सरकार आपको फंसाएगी। आपने अपनी एक पीढ़ी तो बर्बाद कर ही ली, अब दूसरी पीढ़ी जो आएगी, क्योंकि आप कमा नहीं पा रहे हो, आपका समाज में इमेज इतना अच्छा नहीं है गांजे की वजह से, अब अगली पीढ़ी जो आएगी वो भी अपना जीवन नहीं बना पाएगी। तो आपने अपनी पीढ़ी को तो बर्बाद किया ही किया, आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं महोदय कि अपने बच्चों को पहचाने आप। पहले समाज में एक भय और दहशत हुआ करता था, जहां पे समाज का कोई भी एक जिम्मेदार नागरिक किसी बच्चों को गलत करते हुए देखता था तो बोलता था। लेकिन अब ये भय खत्म हो गया है। ये भय किसी और ने नहीं खत्म किया, बल्कि अभिभावक आपने खत्म किया है। अगर आपके बच्चे के बारे में कोई बुरा बोल दे तो आप लड़ने चले जाते हो, कहते हो कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका मन भी जानता है कि मेरा बच्चा ये बात कर रहा है। अगर आपका बच्चा अधिक खाना खाने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चे का वजन धीरे धीरे घट रहा है, मानसिक शक्ति घट रही है, वो पढ़ने को इनकार कर रहा है, अगर वो पढ़ने को इनकार कर रहा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो गलत संगति में जा रहा है, घर पे मारपीट करता है, चोरी करता है, तो समझ लीजिए वो कि नशे के चंगुल में 110% वो फंस चुका है। उसका इलाज आपको करना है, उसकी देखरेख आपको करनी है, उसे नियंत्रित करना है। अन्यथा एक पीढ़ी क्या, दूसरी पीढ़ी के भविष्य को भी नहीं बचाया जा सकता। और जो हमारे देश की राज संपत्ति, जो मानव होते हैं, नवयुवक होते हैं, वो भी एक गड्ढे खाई की ओर जाएंगे और हमारा देश जैसे पहले था उसी अवस्था में दोबारा मिलेगा। हाँ, इसके रोकने के भी बहुत उपाय हैं, इसको रोका जा सकता है, लेकिन रोकने के लिए हमें अपने दायित्व को समझना होगा, अधिकारों को नहीं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एजुकेशन संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अभियान चलाए, एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे कड़े कदम उठाएं, जो स्मगलर्स हैं, जो बेच रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक माता पिता आपकी भी भूमिका है कि अपने बच्चों को समझाएं। और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके बच्चे इस चीज से जकड़े जा चुके हैं, बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं, तो उसे नशा मुक्त सेंटर पे ले जाएं, जो इनका ट्रीटमेंट होता है, बेसिक ट्रीटमेंट, वो करवाएं, बच्चों को एक सही माहौल में रखें। और जो अभिभावक ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस चीज से दूर रहें, लत से दूर रहें, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। आप बच्चों को इतनी आजादी ना दें कि आपका बच्चा आपके लिए बोझ बन जाए। आपको गर्व महसूस होना चाहिए बच्चों पे, ना कि आपके बच्चे समाज में आपका नाम नीचा कर दे। इसीलिए आप अभिभावक हैं, आपकी भूमिका बहुत है। सरकार इसमें अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। हमने 2016 में जो शराबबंदी कानून आया था, देखा हमने, खुलेआम शराब बिकती है, लोग बिकवाते हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, भविष्य क्या होगा, नहीं पता।
उनको पता है तो अपने परिवार की, अपने पार्टियों की, अपने ईगो की। तो सरकार के भरोसे आप ना बैठें कि सरकार क्या करेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि आपके बेटे हैं, आपके पुत्र हैं, उनको समझाएं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। ये समाज में जो दुर्गंध फैल रही है, और जो भी नवयुवक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी समझे, आप समझदार हैं, और जितनी बुराइयां मैंने बताई है, गिनाई है, अगर आप नशा करते हैं तो काउंट करके देखिए, इसमें से कहीं ना कहीं एक बुराई आपके अंदर भी होगी, जिसके कारण जीवन में आप असफल हो रहे हैं। समय है सुधरने का, सुधर जाइए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रयत्न बार बार करूँगा कि इस तरह की समस्याओं को लेकर आपके सामने हमेशा आता रहूँ, और फिर ऐसी समस्याओं के साथ मैं फिर मिलूंगा। बहुत तकलीफ थी मन में, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया। फिर मिलेंगे कुछ समस्याओं के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, एक अच्छे संदेश और सामाजिक समस्या को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।